हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए इस सेशन में हम कोडिंग डिकोडिंग का कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो जब कोड में नंबर ऑफ लेटर इंक्रीज यानी कि बढ़ा हुआ आपको दिखाई दे, जैसे कि आप देख रहे हो कि हॉर्स में नंबर ऑफ लेटर 5 है और उसके कोड में नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर नंबर ऑफ लेटर 10 हो गया। इसका मतलब है कि प्रत्येक लेटर का कोड डबल लेटर में हुआ है। तो गाइस, हम यहां पर देखते हैं कि कैसे डबल में उसका क्या पैटर्न है, ये समझने का प्रयास करते हैं। तो कोड में प्रत्येक लेटर को हम अकेले अकेले ले करके हम इन कोड से रिलेट करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये दोनों लेटर से अगर हम H से GI को रिलेट करें, फिर O से N और P को रिलेट करें, R से उसी तरह से QS और S से RT और E से DF को रिलेट करें, तो यहां पर हमको समझ में आता है कि H के पहले वाला लेटर, H के बाद वाला लेटर, O के पहले वाला लेटर, O के बाद वाला लेटर, यानी कि -1 +1 -1 +1। ये रूल हमको यहाँ पर बाद वाला पहले वाला लेटर -1 +1 +1 +1 और -1 +1 से यहां पर हमको दो दो लेटर में कोडिंग हमको दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से हमको यहां पर पूछा गया जो वर्ड है पिग, इसमें 3 लेटर है तो कोड में 6 लेटर होना चाहिए। तो बी के पहले वाला लेटर ए और बाद वाला लेटर सी, आई के पहले वाला लेटर और बाद पहले वाला लेटर एच और बाद वाला लेटर जे, जी के पहले वाला लेटर एफ और बाद वाला लेटर एच, और इस तरह से पिग का कोड 6 लेटर में हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो वर्ड में नंबर ऑफ लेटर 4 और कोड में नंबर ऑफ लेटर 8 हुआ, यानी कि प्रत्येक लेटर का कोड दो दो लेटर में यहां पर भी दिख रहा है। तो P को K और Q से, L को O और M से, U को F और V से और M को N और N से। अब हम इसके रूल को समझते हैं। तो ये 16 नंबर का लेटर है और ये 11 नंबर का लेटर है, तो 16 11 इसका योगफल 27। तो आपको पता होगा कि अपोजिट लेटर में हम पेयर्स ऑफ लेटर पढ़े, सम 27 का मतलब वो दोनों लेटर एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो पहला कोड अपोजिट वाला है और दूसरा कोड +1 से 16 नंबर का कोड 17 नंबर में। तो अपोजिट +1 अपोजिट +1 अपोजिट +1 अपोजिट +1 का रूल यहां पर अप्लाई हुआ। ये दोनों लेटर एक दूसरे का अपोजिट, ये दोनों लेटर +1 +1 +1, ये अपोजिट लेटर अपोजिट लेटर अपोजिट लेटर देन अपोजिट लेटर। इसी तरह से डी का अपोजिट, तो डेविड वार्नर यानी कि W, और +1 का मतलब 4 नंबर को 5 नंबर में यानी कि E, O का अपोजिट लॉ एंड ऑर्डर यानी कि L, और +1 से वो P हो जाएगा, अपोजिट लेटर +1 अपोजिट लेटर +1, और G का अपोजिट लेटर T और +1 में H। और इस तरह से डॉग का कोड हम देखते हैं कि WELPT
एच हुआ, यानी कि यहां पर 3 लेटर और कोड में 6 लेटर की व्यवस्था है। तो यहां पर हम संख्या को मल्टीपल होते हुए देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वो नॉन मल्टीपल का क्वेश्चन हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में अब हमको थोड़ा सा सावधानी होकर के क्वेश्चन को देखना होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ flower is coded as GHOPQDFGI, then garden is equal to what? गार्डन का कोड क्या होगा? तो हम देखते हैं यहां पर कि फ्लावर में नंबर ऑफ कोड 6 हुआ और फ्लावर में नंबर ऑफ लेटर 6 और कोड में नंबर ऑफ लेटर 9। इसका मतलब है कि कुछ लेटर का कोड डबल में हुआ और कुछ लेटर का सिंगल में। तो हमको यहां पर पहचान करना होगा कि किस लेटर का कोड डबल हुआ और कौन से लेटर का कोड सिंगल में हुआ। तो हम देखते हैं F, तो F का कोड G और H में, फिर L का कोड O के रूप में रिवर्स लेटर, 12 और 15 27, 27 का मतलब अपोजिट। तो पहला लेटर डबल में, दूसरा लेटर का कोड सिंगल में, तीसरा लेटर फिर डबल में, चौथा लेटर का कोड फिर सिंगल में, पांचवा लेटर का कोड फिर डबल में और छठा लेटर का कोड फिर सिंगल में। यानी कि सिंगल का मतलब अपोजिट, रिवर्स। तो यहां पर भी हमको कोड में G का कोड डबल, A का कोड सिंगल, R का कोड डबल, D का कोड सिंगल, E का कोड डबल और N का कोड सिंगल के रूप में रखना होगा। तो हम यहां पर देखते हैं कि 6 नंबर का कोड 7 और 8 में, तो यहां पर 7 नंबर का कोड जो है वो 8 और 9 में। इसका मतलब है कि HI में इसका कोड होगा, क्योंकि 6 नंबर का कोड 7 नंबर और 8 नंबर में हुआ, 2 बढ़ते क्रम में। फिर A का कोड Z में, 18 नंबर का कोड 19 और 20 में, 19 और 20 में यानी कि S और T में। फिर D का कोड W में अपोजिट, E का कोड F और G बढ़ते क्रम में और N का अपोजिट M होगा रिवर्स लेटर। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जितना भी ऑड पोजीशन वाला लेटर था उसका डबलिंग हुआ और इवन पोजीशन वाले लेटर का कोड रिवर्स हुआ। तो गाइस यहां पर हम लोग देखें कि कोड में नंबर ऑफ लेटर जब इंक्रीज करता है तो किस तरीके से हम उसको सर्च करते हैं। अब हम लेटर कोडिंग का पोजीशन चेंज क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए पहले उसका हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो गाइस हम देखते हैं लेटर कोडिंग का पोजीशन चेंज क्वेश्चन। तो पहले हम पोजीशन चेंज को समझते हैं कि पोजीशन चेंज है क्या। तो ये जंबलिंग ऑफ लेटर है। जंबलिंग का मतलब होता है मिश्रण करना, अक्षरों को आपस में हम मिश्रित करते हैं। तो यहां पर मिश्रण 2 तरीके से तैयार होता है, एक स्पेलिंग वाइज और दूसरा अल्फाबेटिकल वाइज।
स्पेलिंग वाइज में हम वर्ड के लेटर का यहां वर्ड के लेटर का संख्या क्रम यूज करते हैं तथा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्फाबेटिकल वाइज जब मिश्रण होता है तो उसमें हम सीधा क्रम यानी कि नॉर्मल ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर। नॉर्मल ऑर्डर का मतलब होता है ए से जेड के क्रम में, और रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है जेड से ए के क्रम में लेटर को अरेंज करना। यानी कि नॉर्मल ऑर्डर बढ़ते क्रम में, ए से जेड के क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, और जब जेड से ए के क्रम में होगा तो ये घटते क्रम में होगा। तो आइए इसे हम क्वेश्चन पे समझते हैं। तो इसमें दो तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, एक स्पेलिंग वाइज और दूसरा अल्फाबेटिकल वाइज। इफ इंटरैक्ट इज कोडेड एज TNIRETCA, then what will be the code of Saturday? सैटरडे का कोड क्या होगा? तो यहां पर हमको क्या करना है कि एक नजर दौड़ाना है कि क्या ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बढ़ते क्रम में या सीधा क्रम में तो नहीं है। तो ना, यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मैटर नहीं है। तो अब हम इसका स्पेलिंग वाइज संख्या क्रम पुट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लेटर, 8 नंबर तक हम यूज किए। अब वही नंबर को हमको नीचे रखना है। तो 3 2 1, आर जो है वो 5वें नंबर पर है, ई जो है वो 4थे नंबर पे है, फिर टी 8 7 और 6। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि पहला 3 लेटर को उल्टे क्रम में रखा 3 2 1 में, फिर बाद के 2 लेटर को उल्टे क्रम में रखा, फिर लास्ट के 3 लेटर को उल्टे क्रम में रखा गया, उल्टे क्रम में रखा गया। यानी कि TACRETNI, इस तरह से हम कोड देख रहे हैं। यानी कि पहला 3 लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर भी 8 लेटर है, और पहला 3 लेटर को तीन तो एक के फॉर्म में, यानी कि TAS। दूसरा में 2 लेटर का ग्रुप बना जिसमें कि R और U अपना पोजीशन, यानी कि यहां पर 5 4 और 8 7 6, यानी कि 8 7 और 6, 8वां लेटर Y, 7वां लेटर A और 8वां लेटर D, यानी कि इस तरह से इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ mention is coded as
NEITNOM. तो what will be the code of pattern? पैटर्न का कोड क्या होगा? तो यहां पर भी हम ऑर्डर को ये फॉलो नहीं कर रहा, तो ये स्पेलिंग को फॉलो करेगा, यानी कि हम लेटर का संख्या क्रम पुट करते हैं। तो पहला लेटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। यहां पर हम देखते हैं कि दूसरा नंबर लेटर दूसरे स्थान पर, दूसरा नंबर लेटर दूसरे स्थान पर, टी का यहां पर प्लेस वैल्यू 4, ओ का प्लेस वैल्यू 6, यानी कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये अपने सीक्वेंस पर ही हैं। और हम देख रहे हैं कि एन यहां पर 2 बार आया है, लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि पहला नंबर पे यहां एम है और ये पहला नंबर यहां है, यानी कि फर्स्ट को हम लास्ट में प्लेस किए, तो ये लास्ट वाला फर्स्ट में आया होगा, तो ये 7वां नंबर पे। आई जो है वो 5वां नंबर का लेटर है, एन जो है वो 3रा नंबर का लेटर है। और इस तरह से हमको समझ में आया कि ऑड पोजीशन वाला जो लेटर है वो क्रॉस हो रहा है, फर्स्ट का लास्ट में और लास्ट का 7वां नंबर पहला नंबर पे आ गया। और इवन पोजीशन पर जो लेटर है वो कांस्टेंट है, दूसरा दूसरे स्थान पर, चौथा चौथे स्थान पर और छठा छठे स्थान पर। उसी तरह से हम यहां पर पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 करते हैं और इसी क्रम में लेटर को हम सजा लेते हैं। 7 2 5 4 3 6 1 3 6 1। तो 7वें नंबर पर एन, दूसरे पे ए, 5वें पर है ई, चौथे पर है टी, तीसरे पर टी, छठे पर आर एंड पहले पर पी। तो जो अरेंजमेंट यहां पर हमको दिखाई दे रहा है वही नंबर सीक्वेंस में हम कोड में फिर उतार लेंगे और फिर उसी संख्या वाला लेटर को हम उस स्थान पर पुट करके हम कोड बना लेते हैं। एक क्वेश्चन और यहां पर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ mathematics is coded as MS AC TI H TE AM, then chemistry is equal to what? केमिस्ट्री का कोड क्या होगा? तो हम यहां पर देखते हैं कि ये ऑर्डर वाइज नहीं है, तो ये स्पेलिंग वाइज कोड होगा। संख्या क्रम हम पुट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लेटर टोटल संख्या। तो हम यहां पर देखते हैं कि एक एम पहला लेटर, एस अंतिम लेटर, 1 11, फिर ए दूसरा लेटर, फिर सी लास्ट का दूसरा लेटर,
यानी कि 10वां नंबर लेटर, फिर 3, 9, 4, 8, 5, 7 और 6। ये इसका पैटर्न हुआ, यानी कि लेफ्ट से पहला, राइट से पहला, लेफ्ट से दूसरा, राइट से दूसरा, और इस तरह से यहां पर अरेंज कर लिया गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये लेफ्ट से काउंट हो रहा है, ये राइट से काउंट हो रहा है। तो यहां पर भी हम लेफ्ट राइट को मिक्स कर करके कोड का निर्माण करेंगे। तो पहले हम संख्या क्रम पुट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसको हम अरेंज कर दें फर्स्ट लास्ट के पैटर्न से। तो 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6 और 5। इस तरह से हम लेफ्ट से, राइट से, अगेन लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, और इस तरह से अंत तक हम उसको अरेंज करेंगे। तो पहला लेटर सी, अंतिम लेटर वाई, फिर दूसरा लेटर एच, फिर राइट से दूसरा आर, यानी कि 8वां नंबर लेटर आर, तीसरा लेटर ई, 7वां लेटर टी, चौथा लेटर एम, छठा लेटर एस और 7वां लेटर आई। तो गाइस यहां पर हम देख रहे हैं कि स्पेलिंग वाइज संख्या क्रम को ऊपर में हम पुट करते हैं और फिर उसी संख्या को हम नीचे में रख करके हम पैटर्न समझते हैं और फिर उसी पैटर्न को अरेंज करके कोड का हम निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से लेटर का जंबलिंग ऑर्डर वाइज होता है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइज हम यहां पर देखते हैं कि जो लेटर ऊपर में वही लेटर नीचे में, और ऑब्जर्वेशन यदि हम करें तो लेटर को यहां पर ऑर्डर वाइज अरेंज किया हुआ दिखता है, यानी कि यहां पर हमको लेटर का अल्फाबेटिकल वैल्यू प्लेस करना होगा। ये 14 9वां लेटर अल्फाबेट में, ये 7वां लेटर, 8वां लेटर और ये 20वां लेटर है। हम देखते हैं कि ये 7, 8, 9, 14 और 20 बढ़ते क्रम में संख्या को अरेंज कर दिया गया। इसका मतलब है कि ये अल्फाबेटिकल ए से लेकर के जेड तक के ऑर्डर में अरेंज किया गया। तो उसी तरीके से प्लेस वैल्यू हम अल्फाबेट का यूज करेंगे। तो ये अल्फाबेट का पहला लेटर 13, 16, 12, 9, 20, 21, 4 और 5। इसको संख्या क्रम, बढ़ते क्रम में संख्या को अरेंज करना है। तो 1, 4, 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 12, फिर 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 20 और 20 के बाद 21। सारा नंबर को हम बढ़ते क्रम में अरेंज किए और फिर उसके लेटर को हम जस्ट उसके सामने ए, डी, 5वां लेटर ई, 9वां लेटर आई, 12वां लेटर एल, 13वां लेटर एम, 16वां लेटर पी, 20वां लेटर टी और 21वां लेटर यू। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बढ़ते क्रम में हमको अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि इफ ऑक्सब्रिज इज कोडेड एज XROIGEDB, then what will be the code of mouthful? माउथफुल का कोड क्या होगा? तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ये X से B तक अल्फाबेट का उल्टा क्रम Z से A तक का अरेंजमेंट के रूप में हमको दिख रहा है। तो यहां पर हम अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू पुट करें तो ये 15वां लेटर, 24वां लेटर, दूसरा 18वां, 9वां, चौथा, 7वां और 5वां। अब इसी नंबर को हमको नीचे रखना है तो X का नंबर 24 और B का नंबर 2। तो हम देख रहे हैं कि संख्या यहां पर घटते क्रम में दिखाई दे रहा है, यानी कि अल्फाबेट को हम Z से A के फॉर्म में यहां पर हम अरेंज कर रहे हैं। तो 24, 18, 15, 9, 7, 5, 4 इस फॉर्म में मान घटता हुआ नजर आ रहा है। तो अल्फाबेटिकल मान यहां पर भी हमको पुट करना है 13, 15, 21, 20, 8, F का 6, U का 21 और L का 12। अब इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि घटते क्रम में हमको अरेंज करना है। तो 21 और 21 दो बार आया है, तो 21 के बाद हम 21 नंबर दो बार हम नोट करेंगे। उसके बाद 20, 20वां लेटर घटते क्रम में, अगेन उसके बाद 15, 13, 15, 13, फिर 12, फिर 8 और 6, यानी कि सबसे कम 6 नंबर सबसे लास्ट में। तो 21, 21 का मतलब UU, T का मतलब 20 का मतलब T, 15 का मतलब O, 13 का मतलब M, 12 का मतलब L, 8 का मतलब H और 6 का मतलब F, और इस तरह से माउथफुल का कोड बना। तो गाइस आप यहां पर देख रहे हो कि नाइट में लेटर जो है वो 7 से 20 यानी कि बढ़ते क्रम में अरेंज हुआ। तो यहां पर हम बढ़ते क्रम में 1 से लेकर के 21 लेटर तक इसमें यूज था। तो 1 से 21 तक का बढ़ते क्रम में लेटर का अरेंजमेंट आप देख रहे हो। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि पहले हम 24 नंबर वाला लेटर को पहले स्थान पर रखे हैं और लास्ट में दूसरा नंबर लेटर को रखे। इसका मतलब है कि यहां पर अल्फाबेट के लेटर को रिवर्स ऑर्डर यानी कि Z के साइड से अरेंजमेंट हुआ। तो गाइस यहां पर आप पोजीशन चेंज क्वेश्चन को देखें कि ये दो तरीके से अरेंज हुआ, एक स्पेलिंग वाइज और एक अल्फाबेटिकल वाइज। तो उम्मीद करते हैं कि ये टाइप आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वैरायटी चेंज अगले वीडियो में।